क्लास 8 हिंदी स्टूडेंट्स, आज मैं आपको द्वितीय पार्विक परीक्षा के सिलेबस की अगली कहानी जो है जैसलमेर की राजकुमारी आपके सहायक पाठ से पढ़ाने वाली हूँ। जैसलमेर राजस्थान का एक छोटा सा शहर है। यह सुनहरे पत्थरों का देश है। यहाँ का किला जो है वह सोने का किला के नाम से जाना जाता है। ये येलो कलर का सैंडस्टोन जो है वह उस चीज़ से बना होता है। यहाँ के घर वगैरह पत्थर जो है वो पीले रंग के होते हैं, इसलिए दूर से जब इस पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये सोने जैसे चमकते हैं, इसलिए सोने का किला। और हम जानते हैं कि राजस्थान जो है वो वीर राजपूतों की जन्मभूमि है, जन्मस्थल है। तो यहाँ सिर्फ पुरुष ही वीर योद्धा नहीं हुआ करते थे, बल्कि यहाँ की नारियां भी बहुत बहादुर हुआ करती थी। ऐसी ही एक नारी के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। राजकुमारी ने हंसकर कहा, पिताजी, दुर्ग की चिंता न कीजिए। अलाउद्दीन कितनी ही वीरता से हमारे दुर्ग पर आक्रमण क्यों न करे, जब तक एक भी सांस मेरे शरीर में शेष है उसकी रक्षा मैं करूंगी। आप निर्भय होकर शत्रु से लोहा ले। मतलब अलाउद्दीन खिलजी जो कि मुसलमान दिल्ली का सुल्तान था, वह राजपूताना के किलों पर अपना अधिकार जमाना चाहता था। तो ऐसे ही जैसलमेर के किले पर भी उसका अपना अधिकार जमाने के कामना के साथ वो गया हुआ था। और वह खुद नहीं गया था, बल्कि अपनी सेना अपने विश्वस्त जो सेनापति था उसका मालिक काफूर, उसके अधीन अपनी विशाल सेना भेज दिया था जैसलमेर के राजमहल को अपने दखल में लाने के लिए। तो ये जैसलमेर के राणा और बाकी राजपूत बड़े ही वीरता के साथ मुसलमान सेना का सामना कर रहे थे। कोई और उपाय न देख करके ऐसा हो जाता है कि राजा जो है, राणा जो है, जैसलमेर दुर्ग के जो राजा हैं, वो उनको खुद अब युद्ध के मैदान में जाना पड़ रहा है। तो वो उनका कोई बेटा नहीं है, उनकी एक ही बेटी है। और वो ये सोच में है कि दुर्ग को मैं ऐसे असुरक्षित रख के योद्धाओं के साथ बाहर अगर चला जाता हूँ तो इन औरतों का कौन देखभाल करेगा, कौन इनकी रक्षा करेगा। तो इसी बात पे राजकुमारी हंसकर अपने पिताजी को धाड़स देती है कि आप दुर्ग की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। जब तक मेरे शरीर में एक भी सांस बचा हुआ है, मेरे शरीर में थोड़ा सा भी जान बाकी है, तब तक मैं यह दुर्ग दुश्मन के हाथों में नहीं जाने दूंगी। आप निर्भय होकर शत्रु से लोहा ले मतलब उनका डटकर सामना करें। रत्नावली जैसलमेर के राठौर दुर्गाधिपति रत्न सिंह की कन्या थी। तो राजकुमारी का नाम है रत्नावली, और यह जैसलमेर का जो राज्य है वो राठौर खानदान के अधीन में है। और यहाँ के राणा का नाम है रत्न सिंह, राणा रत्न सिंह, और उनकी बेटी रत्नावली उस समय बलिष्ठ अरबी घोड़े पर चढ़ी हुई थी और मर्दानी पोशाक पहनी थी। तो जिस समय की यह घटना हो रही है, बातचीत चल रही है, उस समय राजकुमारी रत्नावली जो है वो एक अरबी घोड़े पर बिल्कुल योद्धा जैसे एक पुरुष के समान वस्त्र पहने पूरी तरह से एक योद्धा के समान सजकर वो घोड़े पर सवार है। उसकी कमर में 2 तलवारें लटक रही थी।
कमरबंद में एक छुरा, पीठ पर तरकश और हाथ में धनुष था। वह चपल घोड़े की रास को बलपूर्वक खींच रही थी, जो एक क्षण भी स्थिर नहीं रहना चाहता था। रत्न सिंह जिरह बख्तर पहने एक हाथी के फौलादी हौदे पर बैठे आक्रमण के लिए प्रस्थान कर रहे थे। सामने राजपूत सवार नंगी तलवारें लिए मैदान में खड़े थे। उनके घोड़े हिनहिना रहे थे और शस्त्र खनखना रहे थे, मतलब कि पूरी तरह से युद्ध में जाने की प्रस्तुति हो चुकी थी। और रत्नावली जो है बिल्कुल एक योद्धा की तरह वो सजी हुई थी, योद्धा की तरह ही उसके दोनों कमर के दोनों तरफ दो तलवारें लटक रही थी, हाथ में धनुष था, पीठ पर तरकश में वाण रखा हुआ था, छुरा भी साथ में था और वो अपने पिताजी जो कि एक हाथी पर चढ़ बैठे हुए थे, अपनी सेना को लीड करने के लिए, सेना को युद्ध भूमि में ले जाने के लिए। और सारे जो योद्धा जो थे, राजपूत योद्धा, वो बिल्कुल युद्ध भूमि में जाने के लिए, शत्रु का सामना करने के लिए उतावले थे। यहाँ तक कि उनका उतावलापन उनके घोड़ों पर भी आ पड़ा था कि वो भी घोड़े भी युद्ध भूमि में अपनी वीरता दिखाने के लिए बिल्कुल बेचैन हो रहे थे। रत्न सिंह ने पुत्री के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटी, तुझसे मुझे ऐसी ही आशा है। मैंने तुझे पुत्री नहीं, पुत्र की भांति पाला और शिक्षा दी है। मैं दुर्ग तुझे सौंप कर निश्चिंत हो रहा हूँ। सावधान रहना, शत्रु केवल वीर ही नहीं, धूर्त और छलिया भी है। तो रत्न सिंह रत्नावली की बात को सुनकर के बहुत ही घमंड महसूस करते हैं और उसे आशीर्वाद करते हुए कहते हैं कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैंने तुम्हें कभी भी एक बेटी की तरह नहीं बल्कि एक बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है, लेकिन फिर भी तुम बहुत ध्यान से रहना, क्योंकि दुश्मन जो है वो सिर्फ वीर ही नहीं बल्कि धूर्त और चालाक भी है। मतलब बहुत ही वो मतलब कनिंग टाइप का है, धूर्तता से काम करना इन मुसलमान शत्रुओं का जो फितरत में है, उनके उनके नेचर में ही ऐसा है। बालिका ने वक्र दृष्टि से पिता की ओर देखा और हंसकर कहा, पिताजी, आप निश्चिंत होकर प्रस्थान करें। तो रत्नावली जो है पिताजी की बात सुनकर के हंस देती है और कहती है कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, निश्चिंत होकर के युद्ध भूमि के लिए प्रस्थान कीजिए। रत्न सिंह ने एक तीव्र दृष्टि अपने किले के धूप में चमकते हुए कंगूरों पर डाली और हाथी बढ़ाया। मतलब किले के ऊपर जो राज्य का जो झंडा फहरता है उसकी तरफ वो देखे और फिर अपना हाथी आगे बढ़ाते हैं अपनी सेना को लीड करने के लिए, उसको एक लीडर की तरह सेना को ले जाने के लिए युद्ध भूमि में। गगन भेदी जयनाद से धरती आसमान कांप उठे। एक विशालकाय अजगर की भांति सेना किले के फाटक से निकलकर पर्वत की घाटी में विलीन हो गई। इसके बाद घोर चित्कार करके दुर्ग का फाटक बंद हो गया। तो रत्न सिंह के साथ साथ ही उनके जो सैनिक थे वो एक पूरी कतार में ऐसा लग रहा था मानो एक विशाल अजगर सांप की तरह वो सेना निकल पड़ी उनके पीछे पीछे। और फिर आज देखते ही देखते बिल्कुल दूर घाटी में वो लोग निकल गए और फिर दुर्ग का जो फाटक था, दुर्ग का दरवाजा जो था वो एकदम बिल्कुल खनखनाते हुए बंद कर दिया गया।